أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تمی مالک جولستولر یا اللہ یا اللہ. تمی مالک جولستولر یا اللہ یا اللہ. تمی স্রষ্টা জিন মানবের, তুমি স্রষ্টা জিন মানবের ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ. আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু. নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে, সে আনন্দে সৃষ্টিকুল আজ খুশির ঢেবে ভেসেছে. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ. বলো নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে, সেই আনন্দে সৃষ্টিকুল আজ খুশির ঢেবে ভেসেছে. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ. আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کا پیغام دنیا کے بے شمار کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے. اور آج دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، عظیم و شان سنت و بھرا اجتماع، جس کے جلوے، جس کے مناظر گزشتہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ آج اس اجتماع کا آخری دن ہے، خصوصی نشست ہے. انشاءاللہ بنگلہ دیش چٹاگانگ میں ہونے والے عاشقان رسول جو سنت و بھرے اجتماع ہیں ان کے درمیان، اور امید ہے کہ دنیا میں
कई ममालिक में इस वक्त आशिकान रसूल हमारे साथ इस इज्तिमा में शरीक होंगे। चूँकि बांग्लादेश में इज्तिमा हो रहा है और वहाँ की जो अक्सरियत है वो बंगाली ज़बान बोलती है, तो कुछ अच्छी नीयतों के साथ बंगाली ज़बान में भी इंशाल्लाह कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये वजाहत कर दूँ कि बंगाली ज़बान मेरी मादरी ज़बान नहीं है, तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो मेरे बंगाली भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नीयत यही है कि आप सबके दिल में कुछ मज़ीद खुशी दाखिल हो, कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना रिवायतों में आता है 60 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो इस नीयत के साथ इंशाअल्लाह चंद जुमले बंगाली ज़बान में अर्ज़ करूँगा। और आइए मिलकर जहाँ जहाँ इस्लामी भाई बांग्लादेश में मौजूद हैं, पहले हम उर्दू में हमारा मदनी मकसद दोहराएंगे और फिर इंशाअल्लाह बंगाली ज़बान में हमारा मदनी मकसद क्या है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। আমাদের मदनी उद्देश्यों की আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिन का ये सुन्नत बरा इज्तिमा दूर दराज से न जाने कोई गाड़ी में सफ़र करके, कोई बस में सफ़र करके, बताया गया कि कश्तियों और लांचों के ज़रिए भी सफ़र करके, ट्रेनों का सफ़र करके, हो सकता है हवाई जहाज़ का सफ़र करके भी इस्लामी भाई बांग्लादेश के कोने कोने से जमा हुए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम आप सबका ये जमा होना, ये खर्च करना, ये वक्त देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने इस्लामी भाई इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं या बाबुल मदीना आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में हैं, अगर मुमकिन हो तो 2 जानू बैठ जाएं, तो इंशाअल्लाह बाअदब बैठेंगे, मजीद इसकी बरकतें हासिल करेंगे। आप थक जाएं तो फिर जैसे चाहें बैठ जाएं। आज अजीब व शान इज्तिमा की आखिरी नशिस्त है और आज इस आखिरी नशिस्त के सुन्नत भरे बयान में एक ऐसी हकीकत पर, एक ऐसी रियलिटी के बारे में हम कुछ मदनी फूल हासिल करेंगे। दुनिया का हर मजहब, दुनिया के हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला, दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो साइंसदान हो या स्टूडेंट हो, ताजिर हो या मजदूर हो, मर्द हो या औरत हो। लेकिन इस हकीकत से दुनिया में किसी जी शऊर को इनकार नहीं हो सकता। और वो कौन सी हकीकत है? वो हकीकत है मौत, वो हकीकत है डेथ, जिसे अजल भी कहा जाता है। मौत आकर रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर मजहब, हर कौम के लोग ये जानते हैं कि हमें सबको एक दिन दुनिया से जाना है। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाता है। चुनाचे सूरह जुमा ही में मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों किस तरह इरशाद होता है। अल्लाह तबारक व तआला यूं समझिए कि गोया हमें अब समझाया जा रहा है कि जब वक्त आएगा तो फिर मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे लिए क्या हुक्म होगा। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आएगी, अगरचे मजबूत कलओं में हो। यानी कोई चाहे कितने ही मजबूत कलओं में कैद क्यों ना हो जाए, अपने आप को दुनिया में यूं समझिए सेफेस्ट तरीन जगह पर अपने तई अपने आप को, जिसको आप कहते हैं महफूज तरीन जगह पर ले जाए, मगर मौत आकर रहेगी। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 78 में क्या इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आएगी, अगरचे मजबूत कलओं में हो। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं भी चले जाइए मौत आकर रहनी है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये वो हकीकत है जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, शायर लिखता है ना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूले पाक का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए एक वक्त मुकर्रर है जिसमें हम सब ने दुनिया से जाना है, और ये पहले से डिसाइडेड भी है, ये तय है। ऐसा नहीं कि आज डिसाइड होगा किसने दुनिया से जाना है। हम जब दुनिया में आए थे ये तय हो चुका था कि हमने दुनिया से कब जाना है, हमें नहीं पता, मगर वी हैव टू गो, एवरीबडी हैव टू गो, उन सबको जाना है। अब हमारी तैयारी क्या है? ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, सूरह आराफ में
इरशाद होता है, और हर गिरोह का एक वादा है, जो जब उनका वादा आएगा एक घड़ी पीछे न आगे होगा। यानी एक वक्त मुकर्रर है जब हमारी बारी आनी है। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दुनिया में टाइम टेबल की बड़ी बात होती है कि जनाब टाइम टेबल बड़ी दुनिया की डिसिप्लिन कौमों ने अपना लिया है। ठीक है, उन ममालिक के बारे में भी हम देखते हैं, सफर करके भी पता चलता है कि फ्लाइट्स टाइम पर हैं, ट्रेनें टाइम पर हैं, बहुत सारे काम औकात पर होते हैं, लेकिन वहां भी जब मौसम खराब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट सवेर हो जाता है। उन डिसिप्लिन कौमों ने अपने आप को टाइम का पाबंद किया है, मगर अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम की एक ऐसी खूबसूरती बयान करने जा रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे हमारे मौज़नीन को, अल्लाह सलामत रखे मस्जिदों के इमामों को, कि दुनिया भर में चले जाइए, सर्दी हो गर्मी हो, बारिश हो या जनाब मौसम कैसा भी हो, उमूमन मस्जिदों में वक्त पर अजान होती है, वक्त पर जमात खड़ी हो जाती है। ये ऐसा डिसिप्लिनरी सिस्टम है जो सारी दुनिया में मुसलमानों ने कायम किया है। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये जमात से जो नमाज पढ़ना है ना, ये हमारे लिए एक पैगाम भी है कि हमारी लाइफ कैसे डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए, नज़्म व ज़ब्त के साथ होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से नमाज अगर वक्त पे बंदा पढ़ भी लेता है तो बाकी जिंदगी में डिसिप्लिन नजर नहीं आता। तो बहरहाल मौत का वक्त आगे पीछे नहीं होना, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होना। और इस बात को एक और वाक्य से आप और अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे। हजरत खायसमा रिवायत करते हैं, हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहि सलाम के दरबार में मलकुल मौत आए और एक शख्स को देखने लगे, इंसानी शक्ल में आए और घूर कर देखने लगे। मलकुल मौत तो तशरीफ ले गए। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलाम से पूछा कि ये कौन थे? हजरत सुलेमान ने फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहा हुजूर, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, करम फरमाइए, मुझे आपकी तो हवाओं पर भी हुकूमत है, आप हवाओं को कहिए कि मुझे हिंद पहुंचा दे। आपने दुआ फरमाई और हवाएं उस शख्स को फौरन हिंद ले गई। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मलकुल मौत जब हजरत सुलेमान के पास तशरीफ लाए तो आपने पूछा कि तुम उस शख्स को क्यों घूर रहे थे? तो मलकुल मौत ने बताया कि मुझे ये ताज्जुब हो रहा था कि रब अज़्ज़ वजल की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला था कि थोड़ी देर बाद मुझे इस शख्स की रूह हिंद में कब्ज करनी है और ये आपके पास मौजूद है। मैं इसी शशोपंज में था, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, वो शख्स आनन फानन हिंद पहुंचा और पर्टिकुलर टाइम, उस खास वक्त में हिंद के अंदर मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, पता चला कि हमारी मौत का वक्त भी मुकर्रर है और जगह भी मुकर्रर है। हाँ, तमन्ना तो जरूर है और दिल की तमन्ना है कि काश हमें मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा की छांव में मौत आए। ऐ काश नबी पाक के कदमों के सिवा हमें कहीं मौत ना आए, और ऐ काश जन्नतुल बकी हम सब का मुकद्दर बन जाए। नज्म की है खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। मरने के बाद कभी ये सोचा कि जिस कब्र में अकेला रहूंगा वो कब्र कैसी होगी? वहां नर्म बिस्तर होगा या आग का बिस्तर होगा? वहां वेस्ट ओपन हवाएं होंगी। आज घर देखते हैं कि वेस्ट ओपन होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, अरे खूबसूरत व्यू होना चाहिए मेरे बेडरूम से। अरे कब्र में जन्नत का व्यू होगा या जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी? ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत की याद ये बुरी चीज नहीं है, ये मुसलमान का शेवा है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। आओ मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि प्यारे आका ने मेरा कांधा पकड़कर इरशाद फरमाया, दुनिया में यूं रहो गोया तुम मुसाफिर हो। हजरत सैयदना इब्न उमर फरमाया करते, जब तू शाम करे तो आने वाली सुबह का इंतजार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का मुंतजिर न रहे, और हालत सेहत में बीमारी के लिए और जिंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, और बांग्लादेश चिट्टागांग में सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक आशिकाने रसूल, आप गौर कीजिए हम अपनी मौत कैसी तैयार कर रहे हैं। ये जिंदगी जो है ना, ये दुनिया मौत की तैयारी है।
उस आखिरत के सफर की तैयारी है। देखो आशिकाने रसूल और मोमिनीन की मौत कैसी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए फूल है। हदीस पाक का खुलासा है सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस मजीद वजाहत करती है कि दुनिया में हमने कैसा रहना है। मेरे आका फरमाते जिसका मफहूम है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, कब्र अमन की जगह और आखिरत में जन्नत उसका ठिकाना है। अरे ये तो मेरे लिए कैद खाना है, तकलीफें आएंगी, हराम काम करने को जी चाहेगा, नफ्स बहकाएगा। बड़े बड़े लोगों के घर देखकर, हराम माल कमाने वालों के ऐश देखकर, कुफ्फारों के ऐश और इशरत देखकर हो सकता है दिल गमगीन हो जाए, मगर मेरे पीछे इस्लामी भाइयों सब्र करना, हराम की तरफ न चले जाना, नफ्स की ख्वाहिशात अमल करने के लिए शराब खाने की तरफ मत जाना, बेहया औरतों की तरफ मत जाना, फिल्मों ड्रामों गानों बाजों की तरफ देखो मत चले जाना। अरे अपने ऐशो इशरत भरे मकान बनाने के लिए कहीं हराम कमाने की तरफ मत चले जाना। मेरे आका ने हमें समझा दिया है ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। अरे कैदी के नखरे नहीं होते। फिर क्या फरमाया, कब्र अमन की जगह है, इंशाअल्लाह वहां अमन होगा और जन्नत मोमिन का ठिकाना होगी। वहां की नेमतें खत्म होने वाली नहीं। देयर इज नो एक्सपायरी डेट इन जन्नह, वहां हमें मौत भी नहीं आनी। और नेमतें कैसी, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल का उस पर ख्याल गुजरा। तो क्यों इस गंदी दुनिया के पीछे मैं अल्लाह को नाराज करूं, क्यों ना जन्नत की तैयारी करूं। जिसका ईमान बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान सलामत रखे। मेरे आका फरमाते जिसका मफहूम है काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, कब्र उसका अजाब है और जहन्नम उसका ठिकाना है। अब गौर कर लीजिए, अल्लाह को नाराज करके दुनिया जन्नत बनानी है या आखिरत में जन्नत ठिकाना अपनाना है, और बुरे खात्मे वाला फंस जाएगा। सुनो सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग उसे अपने कांधों पर उठाते हैं, अगर वो अच्छा है तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो बुरा होता है तो अपने रिश्तेदारों से कहता है हाय मुझे तुम कहां लिए जा रहे हो। इंसान के अलावा हर एक चीज उसकी आवाज सुनती है, और अगर इंसान उसे सुन ले तो बेहोश हो जाए। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, मुझ में सुन वहशत तुझे होगी बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या, लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। हदीस पाक में आता है तेरा माल वो जो तूने आगे भेजा, जो तू छोड़कर मरेगा वो तेरे वारिसों का माल है। अब आखिरी वक्त तो आंखें छत पर लगी हो, फिर आदमी तमन्ना करे कि मैं अपना सारा माल दे दूं, तो फिर कौन माल देने देगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको वुसअत दी है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो मेरी मदनी इल्तिजा है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ माल उसी की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा हो जाए। और ये हमारा कोई का माल नहीं होगा, यकीन माने उस रब की रहमत होगी कि आपका माल उसके दीन के काम में खर्च होगा। ये अल्लाह ताला ही की रहमत होगी। तौफीक भी अल्लाह देगा, माल भी अल्लाह ने दिया, तौफीक भी अल्लाह देगा, माल खर्च करोगे तो सवाब भी अल्लाह देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसको मुसाफहा करना कहते हैं। अब जितने भी इस वक्त बांग्लादेश चिट्टागांग के इज्तिमा में इस्लामी भाई हैं, वो अपने आसपास के इस्लामी भाइयों के साथ जिस तरह मैं कहता हूँ ना, इस तरह हाथ मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए जब हाथ मिलाना होता है ना, तो नियत करें कि मैं हाथ मिलाने के लिए एक सुन्नत की अदाई, क्योंकि ये हाथ मिलाना ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। तो एक तो सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, मुसाफा कर रहा, यानी दोनों हाथ मिलाना ये सुन्नत है। और सुन्नत की अदायगी तब होगी जब दोनों हथेलियों में कुछ भी ना हो, ठीक है, दोनों हथेलियाँ खाली हों। तो जैसे ये हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, अब मैं इनके साथ हाथ मिला रहा हूँ, और जितने भी इस वक्त चिट्टागांव के इज्तिमा में इस्लामी भाई मौजूद हैं, ये भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं।
تاکہ ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ ہو، اور جب اجتماع سے جائیں تو جب تک جئیں اسی طرح ہاتھ ملانا ہے آپ نے۔ یہاں والوں کو، یہاں والے بھی انشاءاللہ یہ ہاتھ ملائیں گے، اسکرین پر شاید یہ بھی دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ میرے ہتھیلی یا خالی، آپ بھی ہتھیلیاں دکھائیں، آپ کی بھی، ان کی بھی ہتھیلی خالی ہے، میری بھی ہتھیلی خالی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے کرے پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چٹاگانگ کے تمام عاشقان رسول بھی کہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اب سلام کرتے ہوئے ہاتھ ملائیں گے۔ اب ہاتھ دیکھیں دونوں ہتھیلیاں خالی ہے نا، اب یہ ہاتھ ملائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ ملا، دیکھیں یہ ہم نے یہ ہاتھ ملایا، ماشاءاللہ، دیکھیں یہ ہاتھ ملایا۔ اب یہ دونوں ہتھیلیاں خالی ہیں۔ حدیث پاک میں جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب میں ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی مطلب درود پاک پڑھ لیں تو ماشاءاللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی اب ہاتھ ملا کے ذرا دکھائیں مجھے بھی، میں بھی دیکھوں۔ جی کافی صاحب ملا رہے تھے ماشاءاللہ، ایک بار پھر ذرا ملائیے، مجھے بھی نظر آئے، ایک دوسرے سے ملائیے۔ جی ملا رہے ماشاءاللہ۔ بعض لوگ جو ہے یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ذرا میرا ہاتھ دکھائیے، یوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ آئیے ہاتھ یوں نہیں ملانا، ہاتھ یوں ملانا۔ آئیے جیسے ماشاءاللہ یہ جیسے دکھائی محمد علی بھائی نے باپو کا ہاتھ پکڑا ہے۔ یار باپو آپ کا ہاتھ تو بس کیا بات ہے باپو کے ہاتھ کی، ماشاءاللہ۔ سید صاحب کا ہاتھ تھام لیا، چلے بابو میں نے ہاتھ تو نہیں تھاما مگر اب سادات کرام ہے، اللہ تعالیٰ سادات کرام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اسلامی بھائی، تو یہ بعض اسلامی بھائیوں کا انداز ہے سنت و بھرا نہیں ہوتا۔ تب سنت و بھری عالمگیر تحریک کے قریب آ رہے ہیں، اب اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ سلام کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا، اور ہاتھ کیسے ملانا یہ سیکھ لیا ہوگا۔ یہ پورے بنگلہ دیش میں تمام تر عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ ہاتھ ملانے کا یہ سنت طریقہ سیکھ کر جانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اب جب آپ اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، جیسے کہ یہاں دعوت بھی دی گئی آپ کو، تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے اجتماع سے جب اپنے علاقوں میں جائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وہاں جا کر اب آپ نے فارغ نہیں رہنا، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنا ہے۔ ابھی جیسے اجتماع، اب یہ اجتماع کی آج آخری نشست ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اجتماع جیسے ختم ہوا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی مسجد کے نمازیوں کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی، آپ کے یہاں آپ کے فیضان سنت کے درس کی تعداد بڑھی یا نہ بڑھی، آپ کے علاقے کے مدنی قافلوں کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی۔ اتنے بے شمار اسلامی بھائی جب واپس جائیں گے تو واپس جانے کے بعد اب ایسا تو نہیں رہا بس آگے اجتماع ختم ہو گیا جناب بہت کچھ ہو گئے، نہیں، اب مدنی قافلے بھی بڑھانے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کی تعداد بڑھانی ہے، آپ نے درس فیضان سنت بڑھانا ہے، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں بڑھانا ہے، ان سب میں اب آپ نے اضافہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کرے کہ مدنی انعامات اور عمل کرنے والے بھی بڑھ جائے ماشاءاللہ۔ 12 روزہ مدنی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، 63 روزہ مدنی تربیتی کورس، یہ سارے الحمدللہ کورسز بھی اجتماع کے بعد ہو رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ وہاں پر بھی اعلان ہوگا اور ترغیب دلائی بھی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت دینا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔